दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए दो बड़े डेवलपमेंट हैं। पहला, ऐसे लोगों को जिनको ईवी व्हीकल लेते समय सरकार से सब्सिडी लेनी है, आज से ही वो इस प्रोसेस में जा सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल आज लॉन्च कर दिया है। दूसरा, विश्व बैंक की मदद से दिल्ली में ओवरऑल पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़े प्लान का ऐलान किया हुआ है। इन दोनों खबरों पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी आदित्य पांडे से। आदित्य, दो बड़ी खबरें हैं जो दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने की जो दिल्ली सरकार की योजना है उस दिशा में बढ़ाया कदम है। सबसे महत्वपूर्ण जो है, आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में दिल्ली ईवी पोर्टल का जो है, सब्सिडी का जो पोर्टल है, दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल, उसको लॉन्च किया। और ये पोर्टल लॉन्च हो जाने के बाद कोई भी ईवी नया खरीदता है तो 30 दिन के भीतर उसे इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन एक चीज़, रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा एक चीज़। दूसरा, क्या आज पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस प्रोसेस में जाना चाहते हैं, जो भी सब्सिडी लेना चाहते हैं सरकार से ईवी व्हीकल पे, अपने आज से शुरू कर सकते हैं। क्या कोई टाइम दिया हुआ है? पोर्टल लॉन्च करने का मतलब ये हो गया कि आज ही से जो है ये ऑनलाइन पूरा का पूरा प्रोसेस है। कहीं किसी दफ्तर नहीं जाना, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से के जरिए जो है आप उसी पोर्टल को खोलिए और उस पोर्टल पर जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, वाहन खरीदने के लिए जो भी कागजात की ज़रूरत पड़ती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और हाँ, दिल्ली के नागरिक होना ज़रूरी है। इसके लिए आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड की ई कॉपी जो है या फ़ोटो खींची हुई कॉपी वहाँ अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद एक चीज़ ये बताइए कि जैसे वाहन खरीदने के 1 माह के भीतर आपको रजिस्टर्ड करना होगा, तो क्या जो आरसी मिलेगी वो उसको प्रमाणित करेगा ये? बिल्कुल। जैसे जब आजकल तो कोई भी वाहन खरीदिए तो विद इन 1 डे 2 डे के भीतर जो है आज आरसी जारी हो जाती है, और आरसी जारी होने के बाद फिर सब्सिडी लेने के लिए इस पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा 30 दिन के भीतर। ये अगर वो सीमा क्रॉस करता है 30 दिन, 31वें दिन आप जो है करते हैं, जैसे ही आरसी की कॉपी अपलोड करेंगे और बताएंगे कि 31 दिन हो गया है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है कि अगर आप ई व्हीकल लेते हैं और सरकार से सब्सिडी भी लेना चाहते हैं अपने वाहन पे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसे ही आपका वाहन रजिस्टर्ड हो जाए, आपको वो आरसी मिल जाए, आप उसका प्रोसेस कर दें। ऑनलाइन जो प्रोसेस है, जो ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है दिल्ली सरकार ने जो ऑन किया हुआ है, इसके लिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप दिल्ली सरकार से सब्सिडी पाने के हकदार होंगे। 31वें दिन, अगर आप 30 दिन क्रॉस होने के बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। आप प्रोसेस में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा कुछ जी, इसके अलावा जो है, अगर 30 दिन के भीतर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ये भी तय हुआ है कि 60 दिन के भीतर आपका जो सब्सिडी है वो वैधता चेक की जाएगी इस दौरान, और जल्द से जल्द आपकी सब्सिडी जो है आपके डीबीटी के थ्रू जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। मतलब आवेदन करने के 60 दिन की पूरा प्रोसेस नहीं, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके 60 दिन के भीतर जो भी सब्सिडी बन रही होगी वैध रूप से उस वाहन की, वो सब्सिडी जो है डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में 60 दिन के भीतर हो जाएगा। इसके अलावा भी क्या कोई इसमें इनपुट है एडिशनल जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो करना हो? पोर्टल से जुड़ी हुई जानकारी तो यही इतनी है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सावधानी कि आरसी जारी होने के बाद आपको जो है तुरंत के तुरंत बिना लापरवाही किए अगर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो करना होगा, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और डॉक्यूमेंट्स अपने सारे तैयार रखने, खासतौर से दिल्ली का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए निवास के लिए, वो दर्शाए जो है कि आप दिल्ली के नागरिक हैं। दूसरा जो है, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मुख्यमंत्री ने दी है, करीब 2030 तक 32,000 चार्जिंग पॉइंट की बात उन्होंने कही कि हम जो है चार्जिंग इंफ्रा को जो है दिल्ली में कैसे मजबूत किया जाए। इसके लिए 2030 तक का उन्होंने की टाइमलाइन तय की है कि हम करीब 32,000 चार्जिंग पॉइंट दिल्ली के अंदर तय करेंगे। उस दिन भी ये बात हुई थी कि ज़मीन वगैरह, ये बड़ा इशू है, चार्जिंग पॉइंट न होना, ये बड़ी दिक्कत होगी ईवी व्हीकल के बढ़ने में, क्योंकि लोगों का भरोसा तभी जगेगा कि ऑन डिमांड उनको उनकी जो ईवी है वो चार्ज हो जाए, उनको कहीं वेट न करना पड़े, वेटिंग टाइम कम से कम हो। अगर संभव हो तो स्क्रैपिंग के लिए कुछ बोला हुआ है। हाँ, बैटरी रिसाइकलिंग, वही आपने बताया, इस बैटरी रिसाइकलिंग, ई वेस्ट प्रबंधन कैसे होगा उनका जो है। इसके अलावा स्क्रैपिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी ये जो 2030 तक की टाइमलाइन है, ये इंफ्रा पर जो है 2030 तक बड़ा काम होना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार बताया कि 7,000 करोड़ जो है हम खर्चा कर रहे हैं
ये सारी चीज़ें इसी में, ये सब इंफ्रा पर और बैटरी स्वाइपिंग की व्यवस्था, चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो डेडिकेटेड बनाना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होनी हैं। इसके अलावा एक और प्लान आज अनाउंस किया है सीएम ने, जिसमें जो है विश्व बैंक के सहयोग से वो प्लान यहाँ एग्जीक्यूट होगा। और इसमें जो इसका भी जो मकसद है वो यही है कि दिल्ली को किस तरह से पॉल्यूशन फ्री किया जाए। इसमें शायद न सिर्फ एयर पॉल्यूशन का है बल्कि वाटर पॉल्यूशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, पूरे इकोसिस्टम को भी रिवाइव करने का। पॉल्यूशन को जो है पूरा डैमेज करने वाले, कंट्रोल करने वाले तमाम इंफ्रा से लेके हर एक चीज़ पर इसमें काम होना है। इसमें मैं बता दूं कि 8,300 करोड़ रुपए ये खर्चा होना है। इसमें 10 जुलाई से ही एक विशेष जो है कार्यशाला, विभिन्न एजेंसियां, दिल्ली की जितनी भी एजेंसियां, सिविक बॉडीज़ हैं, वो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, चाहे डीडीए हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, ट्रैफिक हो, सबको मिला करके, सड़क परिवहन विभाग हो, सबको मिला करके ये एक कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें 8,300 करोड़ रुपए जो है सड़कों के निर्माण पर, धूल प्रदूषण को कम करने के लिए, जो सीवेज हैं उनको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, यमुना को पर भी इसमें खर्च होना है। तो 8,300 करोड़ रुपए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बाहर से जो है विश्व बैंक ने दिल्ली के पॉल्यूशन में को कैसे कंट्रोल किया जाए, दिल्ली सरकार का साथ देने के लिए विश्व बैंक आगे आया है। कितना शेयर है दोनों का, दिल्ली गवर्नमेंट हाउस? करीब 65% जो है वो विश्व बैंक इसमें हेल्प करेगा। जो 8,300 करोड़ रुपए ये खर्च होने हैं, इसमें 65% खर्चा जो है वो विश्व बैंक उठाएगा और बाकी का जो 35% का खर्चा है वो दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक, ईवी व्हीकल का बेड़ा बढ़ाने के लिए जो लोग सब्सिडी लेना चाहते हैं अपने ईवी व्हीकल पे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और इसके अलावा ओवरऑल पॉल्यूशन को कम करने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है। ये दोनों योजनाएं दिल्ली की हवा को सही करने में, दिल्ली के पानी को सही करने में, दिल्ली के इकोसिस्टम को दुरुस्त करने में, प्रबंधन करने में उसका कितना मददगार साबित होंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जी पाल के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।